हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास जो फोर्थ क्लास है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, कि यानी कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं और किस मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट टाइप की हमारी मैट्रिक्स जो है वो किस टाइप क्या मैट्रिक्स है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। ठीक है ना, कि रो मैट्रिक्स हम लोग की पहली मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं। तो लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ओनली वन रो। ठीक है ना, क्या लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ओनली वन रो बट इट इन डिफरेंट कॉलम्स। ठीक है ना, यानी कि रो कितनी होनी चाहिए ये याद रखना है आपको, कितनी रो होनी चाहिए रो मैट्रिक्स होने के लिए, वन रो। ठीक है ना, और डिफरेंट कॉलम होने चाहिए, कि कॉलम यानी कि डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन रो कैसे होनी चाहिए, वन रो होनी चाहिए। ठीक है ना, इट इज आल्सो नोन एज रॉ वेक्टर एम। ठीक है ना, इसको एम इज अ मैट्रिक्स जनरल फॉर्म, यानी कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, वन क्रॉस एन होती है। ठीक है ना, अब इसका मतलब हुआ है कि कोई भी मैट्रिक्स है हमारी, तो उसमें रो नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ जो रोज होनी चाहिए वो कितने होने चाहिए, वन, यानी कि वन से ज़्यादा रो नहीं होनी चाहिए हमारी। ठीक है ना, यानी और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, यानी कि कॉलम्स की संख्या डेफिनेट नहीं होती है, लेकिन जो हमारा कंडीशन है वो क्या है कि जो रो है हमारी नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी होनी चाहिए, वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, अब इसमें लिखा है कि हम लोग को याद क्या करना रखना है कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर क्या होगा, वन क्रॉस एन। ठीक है ना, देखिए जैसे ये एग्जांपल हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिख रहा है ना आपको, E11 E12 ये कोई मैट्रिक्स है। देखिए इसमें अब रो कितने हैं, केवल एक रो है ये। ठीक है ना, और कोई दूसरा रो तो है नहीं, केवल एक रो है, लेकिन कॉलम देखिए एक ये कितने कॉलम है, एन कॉलम है। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वन क्रॉस एन। ठीक है ना, तो हम लोग को ये याद रखना है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल वन रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इट अब नेक्स्ट देखते हैं इस क्या है कि इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन सिंपल फॉर्म। ठीक है ना, तो अगर हम लोग को लिखा है कि M I E J कोई एलिमेंट लिखा है, क्या लिखा है कि M E J M क्रॉस N लिखा है। ठीक है ना, तो इन दिस केस रो वेक्टर ईच एलिमेंट डिस्प्लेस इन वन रो, यानी कि हमें रो में कितने एलिमेंट लिखने चाहिए, वन। ठीक है ना, सो आई इक्वल्स टू कितना मान लिया जाएगा, वन। सिमिलरली द नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, वन, यानी कि रो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी हो जाएंगी यहाँ से, वन। तो हमारी जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो क्या होगी, एम इक्वल्स टू ई। अब देखिए आई की जगह क्या आ गया, वन। ठीक है ना, ये जे और वन क्रॉस क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है ना, तो ये याद रखना है कि हमें रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, वन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो दिया है जैसे A1 पहला क्वेश्चन क्या है, 5 दिया है। ठीक है ना, ए इज अ रो मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ वन क्रॉस वन ओनली वन एलिमेंट इन अरेंज इन वन रो। तो इसमें देखिए केवल एक एलिमेंट को अरेंज किया गया है पहली रो में। ठीक है ना, तो यानी कि इसमें रो भी वन होगी, कॉलम भी वन हो गया। हम लोग को बस इससे मतलब नहीं कि कॉलम कितने हैं, हम लोग को बस याद क्या रखना है कि हमें नंबर ऑफ रोज यानी कि ये वन होना चाहिए पहला एलिमेंट, बाकी यहाँ पे क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ टू है, थ्री है, फोर है, एन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, वन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमें क्या दिया है, -1,4, तो ये वन क्रॉस टू की हो गई। ठीक है ना, थर्ड देखते हैं, तो अगर हम लोग थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड में दिया गया है कि 9, 4, 3, तो तीन तीन इसमें एलिमेंट हो गए, और लेकिन कॉल तो किस ऑर्डर की होगी, वन क्रॉस थ्री ऑर्डर की होगी। ठीक है ना, और इसमें एलिमेंट कितने अरेंज है हमारे, थ्री एलिमेंट्स हैं जो किस एक रो में अरेंजमेंट है। ठीक है ना, तो वन क्रॉस थ्री की हो गई। और नेक्स्ट देख सकते हैं फोर्थ में क्या है, हमारे चार जो एलिमेंट है वो एक रो में अरेंजमेंट है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, वन क्रॉस फोर से। ठीक है ना, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वन। ठीक है ना, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई, इसको हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो लिखा है कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉल्ड कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी कि अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, वन, यानी कि इसमें कॉलम्स देखते हैं हम लोग
ठीक है ना, कि कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि अब कॉलम्स जैसे m क्रॉस n का कोई ऑर्डर लिखा है, ठीक है ना, तो ये तो नंबर ऑफ रोज होते हैं हमारे, होते हैं ना, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो हमें ये जो n लिखा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स यहीं पे लिखे जाते हैं, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स होगा वो कितना होगा, m×1 का होना चाहिए। कितने ऑर्डर का होना चाहिए, m×1 का होना चाहिए। तो हमें बस यही याद रखना है कि जो ऑर्डर हो सकता है हमारा m×1 का, यानी कि नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि चाहे वो रो मैट्रिक्स हो तो नंबर ऑफ रो 1 होने चाहिए, और जो कॉलम मैट्रिक्स हो तो नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस यही है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं तो जैसे एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 और 2, 2 क्या हो गए, रो हो गए, और 1 कॉलम हो गया, तो ये किस ऑर्डर की होगी, 2×1 की हो गई, ठीक है ना। इसमें 1 2 3, 3 रो हो गए, 1 कॉलम हो गया, तो ये 3×1 की हो गई, ठीक है ना। ये 1×1 की हो गई, और ये हमारी 1×1 की हो गई, ठीक है ना। तो कुल मिला के कॉलम मैट्रिक्स किसे कह सकते हैं हम लोग, जिसमें 1 कॉलम हो, ठीक है ना, और नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे, देखिए ए मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नॉट इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स से, यानी कि ये चीज़ इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर ना हो, नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर कोई ऑर्डर हमारा लिखा है m×n, ठीक है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना ये चाहिए कि m की जो वैल्यू हो कभी भी n के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे कि हमारा 2×3 हो सकता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, 4×2 हो सकता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 5×3 हो सकता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन कभी भी हमारा जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा वो ऐसा नहीं होगा 4×4 का, इसको हम लोग क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। 3×3 अगर लिखा है तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। 2×2 लिखा है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। क्यों क्यों नहीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हम जानते हैं m और n की वैल्यू क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे m और n की वैल्यू बराबर ना हो, यानी कि डिफरेंट हो, जैसे 2×3 हो गया हमारा, 4×2 हो गया, 5×3 हो गया, इस तरह के जब भी मैट्रिक्स बनेंगे हम लोग उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब आगे क्या लिखा, इट मीन्स m डज नॉट इक्वल्स टू n, ठीक है ना, वही चीज। देयर फॉर आर टू पॉसिबल टू फॉर्म रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वन इज नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द अदर इज नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि दो तरीके से बन सकती है, जब जैसे हम मान लो लिखा 3×5, ठीक है ना, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, m की वैल्यू छोटी होगी किससे, n से, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो गए। और एक क्या मैट्रिक्स बन सकती है, क्या बन सकती है, 3× मान लेते हैं 3×2 की, तो यहाँ क्या हो गया, m ग्रेटर देन n, यानी कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। तब भी ये कैसे बन सकती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप समझ में आएगा होगा। जैसे ये देखिए मैट्रिक्स दी है तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, एक रो कितने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो किस ऑर्डर की होगी, 3×4 ऑर्डर की हो गई। अब ये 3×4 ऑर्डर की हो गई तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रोज हो गई, और कॉलम्स यहाँ पे कितने हो गए, कॉलम्स यहाँ पे हमारे 1 2 कॉलम्स हो गए। तो किस ऑर्डर की हो गई है, 5×2 की हो गई। तो ये भी कैसी हमारी मैट्रिक्स हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो आपको इतना याद रखना है कि देखिए अब इसका ऑर्डर क्या हमारा 3×4 है तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है 5×2 तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है ना। तो अभी तक हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं होते, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं क्यों ऐसा होता है, कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें क्या होती है कि जो हमारी
ब्रेथ होती है ये साइड, वो लेंथ से क्या होती है कम, यानी कि एक साइड बड़ी होती है और एक साइड क्या होती है छोटी, तो इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगल बोलते हैं। इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी यही सेम प्रोसेस होता है। उसी तरह अब अगर दोनों चीज़ बराबर हो जाती हैं, यानी कि इसकी लेंथ भी बराबर हो जाती है और ब्रेथ भी बराबर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में भी यही होता है कि अगर नंबर ऑफ रोज़ m क्रॉस n है, तो यानी कि नंबर ऑफ रोज़ बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि m इक्वल्स टू n हो जाए, यानी कि ऑर्डर किस फॉर्म का हो जाए, m क्रॉस m फॉर्म का हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है, ठीक है ना। इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज हों उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे पहले एग्जांपल में क्या दिया गया है, देखिए हम लोग अगर चेक करते हैं, पहला रो, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ रो, ठीक है ना। कितने रो हैं, 4, ठीक है ना। चेक करते हैं तो 1 2 3 और ये कितने कॉलम्स है, 4, यानी कि 4 रो है, 4 क्या है कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 4, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया हमारा 4 क्रॉस 4, यानी कि हमारा ऑर्डर हो गया 4 क्रॉस 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज 1 2, यानी कि 2 रो हो गए हमारे, ठीक है ना। कॉलम्स हमारे कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2, यानी कॉलम भी कितने हो गए 1, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 2, ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2, यानी कि इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज बराबर किसके हो गए, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, तो अब देखिए अगर हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, तो अगर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है ना। अगर फोर्थ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, 4 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों इक्वल होते हैं, तो 4 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो अभी इसको देख सकते हैं, ये भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 है, ये क्या है 3 क्रॉस 3 है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, और क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बस इसको याद रखना, और स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, जिसको यूज हम लोग हर जगह करते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन बीच, अब देखिए हमेशा याद रखिए डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किस मैट्रिक्स के लिए यूज होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में याद रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता है। तो पहले तो यही कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच वे एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो हों, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर इस शेप का होता है, ठीक है ना, और इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक ये हो गया डायगोनल, ठीक है ना, लेकिन हमको याद, और एक ये डायगोनल होता है, ठीक है ना। तो हमको केवल एक डायगोनल याद रखना है, वो भी कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। कौन सा याद रखना है, जो ये डायगोनल बना है, ठीक है ना, इस ये वाला। इसके अलावा दूसरा डायगोनल हम लोग को इस मैट्रिक्स में नहीं पढ़ना होता, दूसरा वाला डायगोनल हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको डायगोनल बोलना भी नहीं जाता। तो मैट्रिक्स में जो डायगोनल इंपॉर्टेंट है वो कौन सा डायगोनल इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है ना, जो बनता है, ठीक है ना। और कहा क्या गया है कि हम लोग उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देंगे, डायगोनल की, इसमें डायगोनल में केवल एलिमेंट है, ठीक है ना, उस मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, जीरो, ठीक है ना। और जैसे ये मैट्रिक्स दी है, देखिए एग्जांपल दिख रहा है ना सबको, ये देखिए 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, -2, ये एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट क्या आ जाए, जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी क्या लिखा, डी को डायगोनल, डायगोनल में क्या है 1 4 -2, यानी कि इसके अलावा सारे कैसे रहे होंगे, जीरो, तो हम लोग मैट्रिक्स लिख भी सकते हैं, हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। तो बस यही होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो तो उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है कि वो पहले बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ये भी एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो हम लोग जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कब होती है, जब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी जीरो होते हैं, ठीक है। जैसे इसको देख लो, डायगोनल में कौन कौन है, 3 और ये 3, बाकी क्या है, 0। अब इसमें क्या है कि इट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स विथ इक्वल वैल्यूड एलिमेंट, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स हम लोग उसको कहेंगे। अब केवल डायगोनल एलिमेंट में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, उस पर कोई कंडीशन नहीं थी कि एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन है कि जो एलिमेंट होने चाहिए सारे इक्वल होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के। जैसे यहाँ पे देखिए 3 3 है, यहाँ पे क्या क्या है, 5 5 है। तो ये टाइप के मैट्रिक्स को मतलब क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए। लेकिन अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जो क्या होने चाहिए, इसके डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, देखते हैं। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, दिया है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी ऑफ ऑल। अब डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप ए भी होता है, तो इसमें क्या है, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यानी कि जब सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं, 1 हो जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। देखिए ये, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अगर इस स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, जब इसके डायगोनल के एलिमेंट सभी इक्वल होंगे। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, जब डायगोनल के सभी एलिमेंट कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको इसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। और याद रखिए अगर आपको I2 दे दिया है, ठीक है ना, I2 का मतलब होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको लिखनी है जो किस ऑर्डर की हो, 2 ऑर्डर की हो। और ये देखिए हम लोग को खुद ही लिखनी होती है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि I2 का मतलब क्या होगा कि 1 होगा, क्योंकि एलिमेंट फिक्स हो गया 1 होगा। और ये एलिमेंट क्या होंगे, 0, क्योंकि इसमें कोई दी नहीं जाएगी आपको कि 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको I3 लिख देगा। तो आपको मतलब क्या होगा कि 3x3 ऑर्डर की है ये, भाई ये मैट्रिक्स हम लोग को खुद बना के लिखनी होती है। और सिंपल सा होता है, केवल डायगोनल एलिमेंट 1 कर दो, बाकी सब क्या कर देते हैं हम लोग, 0, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है, ठीक है ना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रेंगुलर इफ ऑल इट्स एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल और 0। उसको हम लोग लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर डायगोनल के नीचे ऊपर के सारे नीचे के सारे एलिमेंट 0 तो उसको अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। आपको दिख भी रहा होगा, देखिए अगर हम लोग इतना पार्ट देखें, ठीक है ना, ये डायगोनल हो गया हमारा, ठीक। डायगोनल के अपर वाले अगर 0 हैं सारे, ठीक है ना, अब द प्रिंसिपल डायगोनल आ जाए तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए यानी कि नीचे की तरफ हमें ट्रायंगल बन रहा है तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0। अब इसमें देखिए नीचे के सारे 0 हो रहे हैं तो अपर के अपर बन रहा है, अपर में यानी कि अपर में ट्रायंगल बन रहा है तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी कि डायगोनल के अगर ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट 0 हो रहे हैं तो उसको अपर बोलेंगे, और ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो रहे हैं तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल और जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0। तो हम लोग जानते हैं सभी एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स के 0 होते हैं तो उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। 0 0 0 सभी 0, ठीक है ना। तो उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो इतने टाइप्स के हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग अब मैट्रिक्स में ऑपरेशन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।